हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो उपागम है उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म एंड न्यू फंक्शनलिज्म पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले जो भी क्लासेस मैं इससे पहले 2 क्लासेस ले चुकी हूँ उपागम के, तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जाके देख लीजिए। ये जो सीरीज़ है मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की कंप्लीट कराऊंगी। यूजीसी नेट के सिलेबस में जितने भी दिए गए हैं सारे को कंप्लीट कराऊंगी। अगर आपको किसी भी वजह से ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे चैनल पे इसके अलावा भी चल रही है एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट तो चलता है, साथ में मैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटनर से। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का हम स्टार्ट करते हैं। हमारा है प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म सिद्धांत। तो इससे देखो, इससे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड जो थिंकर है उनके बारे में, उनके बुक्स के बारे में। जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, आपको एक तो करंट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो उसे पूछेंगे, और जितने भी उपागम है उसके कौन सिद्धांतकार हैं, कौन उसके प्रणेता हैं, और जो बुक्स हैं इससे रिलेटेड वो पूछी जाती है। तो सबसे पहले प्रकार्यवादी सिद्धांत के जन्मदाता डेविड मेट्रिनी है। सीधे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकार्यवादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी चाहिए, डेविड मेट्रिनी। और इनकी रचना है वर्किंग पीस सिस्टम। इनकी बुक भी आप लिख सकते हैं, वर्किंग पीस सिस्टम 1943। इसके अनुसार तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग के द्वारा राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों का निर्माण किया जा सकता है। ये राजनीतिक, तकनीक तथा आर्थिक क्षेत्र का विभाजन कर देते हैं। इसके अनुसार राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग नहीं हो पाता क्योंकि राज्य परस्पर अविश्वास करते हैं। क्यों नहीं सहयोग हो पाता? क्योंकि एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, उन लोग का एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, वे एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। अतः प्रकार्यवादियों ने यथार्थवादियों की मान्यता को अस्वीकार किया। ठीक है, इससे पहले हमने यथार्थवाद पढ़ा था, मॉर्गनथाउ के 6 सिद्धांत भी सब पढ़ लिखे। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। तो अगर पूछे प्रकार्यवाद क्या है, यथार्थवाद की मान्यता को अस्वीकार करते हैं। उनके अनुसार आर्थिक क्षेत्र में आरंभ सहयोग अतः राजनीतिक सहयोग बढ़ाने में सहायक होता है। इनके अनुसार एक क्षेत्र में किया गया सहयोग दूसरे क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने में सहायता करता है। ठीक है, जैसे अगर आर्थिक क्षेत्र में अगर सहयोग हो रहा है तो वो राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक संबंध में उसको बढ़ावा देगा। ठीक है, एक क्षेत्र का सहयोग दूसरे क्षेत्र में सहायक होगा, जिसे प्रदर्शनात्मक प्रभाव स्पिल ओवर इफेक्ट भी कहते हैं। अब यही पूछा जाता है, स्पिल ओवर इफेक्ट किस सिद्धांत के मतलब किस सिद्धांत के अनुसार है? तो ये है आपका यही प्रकारवाद। क्या होता है इसमें? इसमें होता है कि सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक, जिसे प्रदर्शनात्मक प्रभाव कहा जाता है। एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र में जो सहयोग होता है उसमें सहायक होता है। इसमें ये क्रमिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं, ये पीस मील। इनके अनुसार आर्थिक सहयोग के लिए शासन लोकतांत्रिक होनी चाहिए तथा उदारवादी आर्थिक प्रणाली एवं संवैधानिक शासन आवश्यक है। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब आगे है नव प्रकार्यवाद। ठीक है, तो इसके अनुसार, और फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स जितने भी यूजीसी नेट में सिलेबस में दिए गए सारा मैंने कंप्लीट करा रखा है, तो आप उस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा मैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी, काफ़ी सारे ईयर के क्वेश्चंस अपने चैनल पे करा रखा है। तो जो आपको आगामी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का, पीजीटी दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, अब तो देखो आरपीएससी के भी वैकेंसी आ गई है, जो राजस्थान फर्स्ट ग्रेड का होता है यानी पीजीटी का होता है, जो उसकी भी वैकेंसी आ गई। तो उसमें भी आपको काफ़ी जो सारी मैंने वीडियो बना रखी है काफ़ी हेल्प करेगी। और अगर फ्रेंड्स आप देखते हो चैनल को तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा चैनल नया है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा।
तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नव प्रकारवाद। तो इससे सीधे से पहले तो पूछेगा कि इसके मुख्य सिद्धांतकार कौन है, अर्नेस्ट हास। अब इस बार भी पूछा था यूजीसी नेट में, तो अर्नेस्ट हास याद रखना, ठीक है, मूल सिद्धांतकार। इस बार 18 मतलब जो 18 जून को हुआ था उस मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन दोनों में से किसी में पूछा गया है। तो देखो, इसके अनुसार प्रकारवाद का संशोधन किया गया। इसके अनुसार क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग में सहयोग के अलावा विवाद भी होते हैं। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के विकास के आधार पर अपने सिद्धांत का निर्माण किया। मूल सिद्धांतकार अर्नेस्ट बी हास ने इसकी रचना द यूनिटिंग्स ऑफ यूरोप 1958 है इनकी बुक। अर्नेस्ट बी हास के अनुसार राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक क्षेत्रों के मध्य कठोर विभाजन नहीं किया जा सकता। क्या है, राजनीतिक और गैर राजनीतिक के बीच हम एकदम कठोर मतलब उसको दोनों को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं, क्षेत्र को के मध्य कठोर विभाजन नहीं किया जा सकता। नव प्रकारवादियों के अनुसार राज्य के मध्य परस्पर सहयोग द्वारा नए शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो देखो जहां नव आएगा ना तो वो पूरी तरह उसका अपोजिट नहीं होता है। ठीक है, जैसे नव उदारवाद, ये तो उसमें थोड़ा सा उसमें संशोधन होके उस सिद्धांत को दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको नोट इसमें करना है तो क्या इसमें नोट करना है, बहुत शॉर्ट में आप नोट्स बना। मैंने अपने चैनल पे ये भी बता रखा कैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि बहुत लेंदी नोट्स बना के आप एग्जाम के टाइम में उसका रिवीजन नहीं कर सकते। तो आप इसमें बस ये नोट डाउन कर लो। पहले तो प्रकारवाद सिद्धांत के कौन है प्रणेता, डेविड मैत्रेनी, और इसके इनकी बुक का नाम लिख लो। ठीक है, और आप जैसे पढ़ लोगे, आप जब इस सिद्धांत को पढ़ लिए तो समझ गए इसमें क्या बोला कि कोई भी जो सहयोग होता है किसी एक पे निर्भर नहीं। अगर राजनीतिक हो रहा है तो आर्थिक में भी सहायक होगा, आर्थिक हो रहा है तो राजनीतिक में भी सहायक होगा। जैसे किसी के साथ अगर आपका संबंध बनता है तो एक ही प्रोस्पेक्ट में नहीं बनता है, अगर संबंध एक बार बन जाता है तो अलग अलग तरीके से भी और संबंध बन सकते हैं। तो उसी तरीके का ये सिद्धांत है। और सेकंड में आप लिखोगे इसमें क्या स्पिल ओवर इफेक्ट होता है, यही हिंदी में भी नाम याद रखना, प्रदर्शनात्मक प्रभाव। आगे है नव प्रकारवाद क्या है, तो इसी में संशोधन किया गया इसी सिद्धांत में। और सबसे मेन इसमें पूछा जाएगा इसके सिद्धांतकार कौन है, अर्नेस्ट हास है, और उसके कौन है, डेविड मैत्रेनी। बस दो चीज आप याद रखो, बहुत सारे एग्जाम में बस सीधे बस यही पूछ दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अगले आज के क्लास में बस यही दोनों टॉपिक करा रही हूँ। काफ़ी छोटी वीडियो होगी, बट मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट ये मार्क्सवाद कराने वाली हूँ। देखो मार्क्सवाद कितने, मार्क्सवाद मतलब मार्क्सवाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के। तो मार्क्सवाद हम एक क्लास में हम सोच रहे हैं, थोड़ी वो लंबी वीडियो हो सकती है क्योंकि वो मैं पूरा ही करा दूंगी। मार्क्सवाद नव मार्क्सवाद जो भी उससे संबंधित विचारक हैं, और इसके अलावा मैंने शॉर्ट्स के थ्रू आपको जितने भी ये नव यथार्थवाद से रिलेटेड जो थिंकर हैं और उनके बुक है वो भी मैंने आपको, देखो ये वाले ना मैंने ये शॉर्ट्स के थ्रू आपको डाल रखा है। यथार्थवाद अभी भी दिखा दे रही है, यथार्थवाद से रिलेटेड जो थिंकर है इनकी ये बुक्स हैं, और आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना। ठीक है, इधर है ये आदर्शवादी विचारक और उनसे संबंधित बुक, क्योंकि सीधे ऐसे भी क्वेश्चन आपने देखा होगा कि इनमें से कौन से विचारक आदर्शवादी, इनमें से कौन से विचारक यथार्थवादी हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में सहयोग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े और मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।